सभी साथियों का आरएसडी कोचिंग में स्वागत है। कैसे हो आप लोग? अच्छे हो? हमने पढ़ा था कांग्रेस। आज का हमारा चैप्टर होगा प्रमुख आंदोलन, जैसे बंगाल विभाजन। तो मैं एक बार रिवीजन करवा देता हूँ कांग्रेस का। जो कांग्रेस है वो 1884 की बात करते हैं। ए ओ ह्यूम स्कॉटलैंड का निवासी था, एक रिटायरमेंट सेवानिवृत्त आईसीएस अधिकारी था। उसने 1884 में भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना की। वो शिमला में रहता था, संत प्रवृत्ति का था, हर्मिट ऑफ शिमला कहते हैं। जनता का मित्र पत्रिका का संपादन किया। एक पक्षी वैज्ञानिक थे और वो 1885 से 1906 तक कांग्रेस के महासचिव रहते हैं। इसने 1884 में भारतीय राष्ट्रीय संघ बनाया। इसका पहला अधिवेशन होगा 28 दिसंबर 1885। बंबई अधिवेशन होना था पुन्ना में। पुन्ना में फैल गया प्लेग, और प्लेग फैलने की वजह से कहां स्थानांतरित कर दिया? बंबई। गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय बंबई में हुआ। कुल 72 सदस्यों ने हिस्सा लिया। इसके अध्यक्ष बने WC बनर्जी, व्योमनेश चंद्र बनर्जी, जो पहले ईसाई अध्यक्ष बने। 72 ने भाग लिया, तो भाग किसने नहीं लिया? सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने भाग नहीं लिया। और इसमें दादा भाई नौरोजी की सलाह पर भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम बदल कर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया। उसके बाद 86 कलकत्ता, दादा भाई नौरोजी पहले पारसी अध्यक्ष बने। 87 मद्रास, आपका बदरुद्दीन तैयब जी पहले मुस्लिम अध्यक्ष बने। 88 इलाहाबाद, जॉर्ज यूले जो पहले अंग्रेज अध्यक्ष बने। ठीक है भाई। उसके बाद 1890 में हुआ, कलकत्ता में हुआ, फिरोज शाह मेहता अध्यक्ष बने। और इस अधिवेशन को कादम्बरी गांगुली ने संबोधित किया, जो कलकत्ता विश्वविद्यालय की पहली महिला स्नातक थी। 1896 कलकत्ता में हुआ, अध्यक्ष मोहम्मद रहीम तुलासियानी। और इस अधिवेशन में बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित पहली बार राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम गाया गया। 1905 आपका बनारस में हुआ, गोपाल कृष्ण गोखले ने अध्यक्षता की। उसमें बंगाल विभाजन की आलोचना की गई, स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का समर्थन किया गया। 1906 कलकत्ता, दादा भाई नौरोजी, इसमें कांग्रेस ने पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया। 4 प्रस्ताव पारित किए: स्वराज, स्वदेशी, राष्ट्रीय शिक्षा, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार। 1907 सूरत, ताप्ती नदी के किनारे, अध्यक्ष बने रास बिहारी घोष। यह अधिवेशन होना था नागपुर में। और जो गरम दल के जो नेता है वो लाला लाजपत राय को अध्यक्ष बनाना चाहते हैं, लेकिन बना दिया किसको? रास बिहारी घोष को। अध्यक्ष पद को लेकर विवाद उत्पन्न हो गया और कांग्रेस का गरम दल और नरम दल के रूप में क्या हो गया? विभाजन हो गया। उसके बाद मैंने पढ़ाया 1911 का अधिवेशन होगा आपका कलकत्ता। अध्यक्ष बनेंगे पंडित बिशन नारायण दर। और इसमें रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित राष्ट्रीय गान जनगण मन गाया गया पहली बार। फिर हम पढ़ते हैं 1916 लखनऊ में हुआ, अंबिका चरण मजूमदार ने अध्यक्षता की। इसमें कांग्रेस पुनः एक हो जाती है, गरम दल और नरम दल मिल जाते हैं। और इस अधिवेशन में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य एक समझौता हुआ, लखनऊ पैक्ट या लखनऊ योजना कहते हैं। 1917 कलकत्ता, एनी बेसेंट अध्यक्ष बनी, कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी। 1920 में स्पेशल अधिवेशन बुलाया गया, स्पेशल सेक्शन विशेष अधिवेशन बुलाया गया। सितंबर 1920 में कलकत्ता में बुलाया गया, लाला लाजपत राय ने अध्यक्षता की। और इसमें असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पेश किया गया। 1920 का वार्षिक अधिवेशन नागपुर में बुलाया गया, सी विजय राघवाचारी ने अध्यक्षता की। और इसमें असहयोग आंदोलन को पारित कर दिया गया। 1923 में विशेष अधिवेशन बुलाया गया, दिल्ली में बुलाया गया। अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम बने, जो कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष बने। 1924 बेलगांव, महात्मा गांधी ने अध्यक्षता की। और इसमें हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में जाना गया। ये हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में बात कही गई। और एकमात्र अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता गांधी ने की थी भाई। 1925 कानपुर, सरोजनी नायडू अध्यक्ष बनी और भारत की पहली महिला अध्यक्ष बनती है। उसके बाद 1926 गुवाहाटी, श्रीनिवास अय्यर। और इसमें कांग्रेस सदस्यों को खादी वस्त्र पहनने के लिए अनिवार्य कर दिया गया। 1929 लाहौर, रावी नदी के किनारे, जवाहरलाल नेहरू। इसमें सविनय ना, इसमें कहने का मतलब पूर्ण स्वराज्य की मांग की गई। नेहरू रिपोर्ट को रद्द कर दिया गया। सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाने की घोषणा की गई। और इसमें इंकलाब जिंदाबाद वंदे मातरम नारों के साथ भारतीय झंडे को फहराया गया। और आने वाली 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस मनाने की घोषणा की। 1931 कराची, सरदार पटेल, मूल अधिकारों की मांग की गई। गांधी इरविन समझौते को अनुमति मिल गई। और गांधी दूसरे गोलमेज सम्मेलन में जाने के लिए तैयार हो गया। सविनय अवज्ञा आंदोलन समाप्त कर दिया गया। 1933 कलकत्ता, नलिनी सेन गुप्ता, जो प्रतंत्र या स्वतंत्रता से पूर्व कांग्रेस की क्या रही? अंतिम महिला अध्यक्ष रही। 1937
फैजपुर जवाहरलाल नेहरू ने अध्यक्षता की। गांव में आयोजित होने वाला अधिवेशन है, इसमें कृषि भूमि कार्यक्रम चलाए गए। 1938 हरिपुरा जो गुजरात में पड़ता है, सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष बने और इसमें राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया जिसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू बनते हैं। 1939 त्रिपुरी जो मध्य प्रदेश में है, अध्यक्ष आपके सुभाष चंद्र बोस बने, लेकिन गांधी ने विरोध किया तो इस अधिवेशन में अध्यक्ष पद को लेकर चुनाव हुए और एक साइड आपके सुभाष चंद्र बोस खड़े, गांधी ने अपना उम्मीदवार पट्टाभी सीतारामैया को उठाया। इसमें पट्टाभी सीतारामैया हार गए, सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष चुने गए। सुभाष चंद्र बोस ने त्याग पत्र दे दिया, उसकी जगह राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष बने। सुभाष चंद्र बोस अलग होकर फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कर लेते हैं। 1940 रामगढ़ मौलाना अबुल कलाम, और यह 1945 तक कोई अधिवेशन नहीं हुआ तो सर्वाधिक लंबे समय तक अध्यक्ष कौन रहे? मौलाना अबुल कलाम। 1946 मेरठ जेबी कृपलानी, स्वतंत्रता के समय यह कांग्रेस के अध्यक्ष थे, यह झंडा समिति के अध्यक्ष थे। 1947 दिल्ली राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष रहते हैं। 1948 जयपुर, यह आपके पट्टाभी सीतारामैया अध्यक्ष होते हैं। ये इसके बारे में प्रमुख अधिवेशन है, ये मैंने रिवीजन करवा दिया, इसके कथन आप पढ़ लेना। आज पढ़ेंगे बंगाल विभाजन। अगर मैं बात करूं राष्ट्रीय आंदोलन, राष्ट्रीय आंदोलनों को हमने 3 चरणों में बांटा है। कितने चरणों में बांटा है भाई? 3 चरण आते हैं। अगर बात करें राष्ट्रीय आंदोलन और राष्ट्रीय आंदोलन के पूछे चरण कितने हैं तो 3 चरण है। देखो कौन कौन से चरण है। मैं बात करूं 1885 से लेकर 1905 का एक चरण है, 1905 से लेकर 1919 तक का एक चरण है और 1919 से लेकर 1947 तक का एक चरण है। 3 चरणों में बांटा गया पूरे के पूरे आंदोलनों को। ये जो चरण है इसको बोलते हैं उदारवादी चरण। क्या बोलते हैं? मॉडरेट्स, उदारवादी चरण। इसको बोलते हैं उग्रवादी चरण। भाई नरम दल गरम दल जानते हो, वो ही है। इसको बोलते हैं गांधीवादी चरण। क्या बोलते हैं भाई? गांधीवादी चरण बोलते हैं। 1885 से 1905 उदारवादी नरम दल का बोलबाला है। इसमें जैसे सुरेंद्रनाथ बनर्जी है, फिरोज शाह मेहता है, गोपाल कृष्ण गोखले है, महादेव गोविंद रानाडे है, ये ऐसे मेंबर हैं। वो ये चाहते हैं कि अंग्रेजों को हमारी समस्या नहीं पता, हम अपनी समस्या अंग्रेजों को लिख कर देंगे और वो इसका सॉल्यूशन कर देंगे। उसके बाद आते हैं उग्रवादी गरम दल। इसके 4 बड़े नेता हैं, लाल पाल बाल अरविंद घोष। ये चाहते हैं अंग्रेजों को सब पता है ना, इसलिए हमें उनकी नीति पर ही चलना चाहिए। बंदूक का जवाब बंदूक से, लाठीचार्ज का जवाब लाठीचार्ज से, खून का बदला खून से, तलवार का बदला तलवार से। ये इनकी विचारधारा है। उसके बाद कौन आ जाते हैं भाई? गांधी। और गांधी का एक ही है, सत्य और अहिंसा, ये उनका बोलबाला होता है। तो संपूर्ण राष्ट्रीय आंदोलन को कितने चरणों में बांटा? 3 चरणों में बांटा है। इसकी कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट घटनाएं नहीं है, वो आपको बाद में पढ़ा देंगे। शुरुआत यहां से करते हैं। आज आप लोग पढ़ोगे बंगाल विभाजन। क्या पढ़ोगे भाई? बंगाल विभाजन। हम पढ़ते हैं मोटे मोटे शब्दों में कि बंगाल विभाजन कब हुआ? 1905 में हुआ। अचानक कोई होगा? तो ऐसा कहते हैं कि 19 जुलाई 1905 को बंगाल का वायसराय था लॉर्ड कर्जन। कौन था? और लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन की क्या कर दी? घोषणा कर दी। क्या कर दी भाई? घोषणा की है कि मैं बंगाल का क्या करूंगा? विभाजन करूंगा। ठीक है भाई। पूछा भाई विभाजन क्यों करेगा? तो इसने जो कारण दिया विभाजन करने का, कर्जन दे रहा है भाई कारण, और इसने कहा प्रशासनिक असुविधा। क्या कहा? प्रशासनिक असुविधा। प्रशासनिक असुविधा का मतलब यह है कि इसने कहा बंगाल प्रांत बड़ा है। अगर मैं बंगाल प्रांत की बात करूं तो वर्तमान का बांग्लादेश, असम का सिलहट जिला, पूरा पश्चिमी बंगाल, पूरा बिहार, पूरा झारखंड, पूरा उड़ीसा, ये पूरे बंगाल में आते हैं। पॉपुलेशन भी ज्यादा है, लगभग 8 करोड़। तो प्रशासन चलाने में असुविधा होती है। इसलिए मैं चाहता हूं कि बंगाल का विभाजन कर दिया जाए। अपने वालों ने कहा ना, ये तेरी सोच गलत है, हम जानते हैं तू विभाजन क्यों करना चाहता है। तो क्यों करना चाहता हूं? अपने वालों ने कहा कि तू हिंदू और मुसलमानों को अलग अलग करना चाहता है। कैसे? बोले तू बांग्ला और गैर बांग्ला भाषा क्षेत्र के आधार पर बंटवारा करना चाहता है। इसलिए हमने कहा तुम फूट डालो राज करो की नीति कर रहे हो। हमें पता है सांप्रदायिक बंटवारा करना चाहते हो, परंतु जो कुछ भी हो, हमने तो यह कहा, उसने कारण दे दिया प्रशासनिक असुविधा। घोषणा कब की? जुलाई 1905 में। किसने की? लॉर्ड कर्जन ने की।
उसके बाद क्या हुआ, 7 अगस्त आ गया। कितना आया भाई, 7 अगस्त 1905। और 7 अगस्त 1905 को हमने कहां पर भाई, टाउन हॉल कलकत्ता में, टाउन हॉल कलकत्ता में क्या बुलाई, एक सभा। क्या बुलाई भाई, कलकत्ता में एक सभा बुलाई। और इस सभा को संबोधित करता है आनंद मोहन। कौन करेगा, आनंद मोहन संबोधित करेगा। 50,000 लोग आए थे। कितने लोग आए थे। बंगाल विभाजन की घोषणा को लेकर हमने 7 अगस्त 1905 को टाउन हॉल कलकत्ता में एक सभा बुलाई। उसकी जो संबोधित करेंगे वो कौन करेंगे, आनंद मोहन संबोधित करते हैं। और इसमें कहा स्वदेशी आंदोलन शुरू करेंगे। क्या कहा, इसमें कहा कौन सा आंदोलन शुरू करेंगे, स्वदेशी आंदोलन शुरू करेंगे। अच्छा, स्वदेशी का मतलब यह है अपनी वस्तुएं, अपने देश की वस्तुएं सारी की सारी, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करेंगे। सही है भाई, स्वदेशी अपनाओ। स्वदेशी का जो पहला टारगेट, स्वदेशी को जो बढ़ावा दिया है या स्वदेशी की जो बात कही गई वो कब कही गई, 7 अगस्त को कही गई। कह दिया हमने, हम लोगों ने विरोध किया, स्वदेशी को बढ़ावा दिया, स्वदेशी आंदोलन शुरू करने की घोषणा की, आनंद मोहन ने बैठक को संबोधित किया। सही है। उसके बाद तारीख आ गई 16 अक्टूबर। कब आ गई भाई, और 16 अक्टूबर 1905 को लॉर्ड कर्जन ने, किसने भाई, लॉर्ड कर्जन ने, और क्या कर दिया, बंगाल का विभाजन कर दिया। हमने विरोध किया, घोषणा की जुलाई 1905, और भाई लागू कब कर दिया। प्रश्न आते हैं, घोषणा अलग है और लागू अलग है। 19 जुलाई को घोषणा होती है और 16 अक्टूबर को बंगाल विभाजन लागू कर दिया। लागू का मतलब बंगाल का क्या कर दिया। देखो कैसे विभाजन हुआ, मैं बताऊं आपको। बंगाल के 2 हिस्से बना दिए गए। एक तो बनाया पश्चिम बंगाल, वर्तमान में पढ़ते हो आप लोग, और एक बनाया पूर्वी बंगाल। बंगाल के 2 हिस्से कर दिए भाई। कौन कौन से, पश्चिम बंगाल और पूर्वी बंगाल। देखो पूर्वी बंगाल में क्या शामिल होगा, उधर वाला वर्तमान का बांग्लादेश, बांग्लादेश और असम, बांग्लादेश और असम शामिल हुआ इसमें। इसकी जो राजधानी है वो बना दी ढाका। क्या बना दी, ढाका। तो एक बात बताओ, कोई पूछे ढाका किसमें शामिल है, भाई बांग्लादेश की तो राजधानी है तो उसमें शामिल है। ढाका है, चटगांव है, ममनपुर है, ये सारी उसी में शामिल है। अच्छा, यहां इधर वाले में कौन शामिल होगा, इधर में होगा आपका, अच्छा पूरा का पूरा बंगाल, बिहार और उड़ीसा, इधर में यह शामिल किया गया। और इसकी जो राजधानी बनाई वो बनाई कलकत्ता। क्या बनाई भाई, राजधानी बना दी कलकत्ता। ठीक है। इसका जो लेफ्टिनेंट गवर्नर बनाया, लेफ्टिनेंट गवर्नर, वो बनाया गया एंड्रूज फ्रेजर को। और इसका लेफ्टिनेंट गवर्नर बनाया सर ब्लूम फील्ड फुलर। इस वाले हिस्से में हिंदू ज्यादा था, हिंदू बाहुल्य क्षेत्र। तो यह कैसा होगा, मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र, मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र। इस वाले क्षेत्र में गैर बांग्ला भाषा ज्यादा थे, गैर बांग्ला भाषा ज्यादा थे। और इस वाले में बांग्ला भाषा ज्यादा थे। ठीक है भाई, यह बंटवारा कर दिया। लॉर्ड कर्जन ने 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल के 2 टुकड़े कर दिए, एक तो पूर्वी बंगाल, एक पश्चिमी बंगाल। पूर्वी बंगाल की उसमें असम और बांग्लादेश शामिल हुआ। राजधानी ढाका बनाया, लेफ्टिनेंट गवर्नर सर ब्लूमफील्ड को बनाया गया। और इसमें मुसलमान ज्यादा थे, मुस्लिम आबादी ज्यादा थी। इसमें बंगाल, बिहार, उड़ीसा या राजधानी कलकत्ता रखी। एंड्रू फ्रेजर को यहां का लेफ्टिनेंट गवर्नर बनाया। और यहां हिंदू बाहुल्य क्षेत्र, हिंदू ज्यादा हुआ करते थे। सांप्रदायिक आधार पर बंटवारा हो गया, कारण दिया प्रशासनिक असुविधा। बंगाल विभाजन हो गया, लागू भी हो गया। कब हुआ, 16 अक्टूबर को। तो 16 अक्टूबर को इस दिन हमने कौन सा दिवस मनाया, शोक दिवस। कौन सा दिवस मनाया भाई, आपने रविंद्रनाथ टैगोर का नाम सुना होगा।
उसने कहा ये दिन ब्लैक डे है, ये दिन हमारे ऊपर एक शोक है, दुख का दिन है, इसलिए उस दिन हमने कौन सा दिवस मनाया? बंगाल विभाजन। कब हुआ? 16 अक्टूबर को। कौन सा दिवस मनाया? शोक दिवस। अब रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा अंग्रेज हिंदू और मुसलमानों को अलग अलग करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि उनको ये दिखाएं कि इस दुख की घड़ी में भी हिंदू और मुसलमान हम दोनों साथ साथ खड़े हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि आपस में हम सब भाई मिलकर एक दूसरे को राखी बांधे। क्या बनाए भाई? ना राखी बांधे। क्या बांधे? राखी त्योहार या राखी बांधे। हिंदू और मुसलमान एक दूसरे को राखी बांधे। बंगाल में गंगा नदी है, इस दिन लोगों ने गंगा नदी में क्या किया? स्नान किया। गंगा नदी में स्नान किया कि भाई दुख का दिन है, गंगा नदी में। इस दिन लोगों ने उपवास रखा। क्या रखा? उपवास रखा। रविंद्रनाथ टैगोर ने इस दिन एक गीत गाया। क्या गाया भाई? और उस गीत का नाम क्या है? आमार सोनार बांग्ला। आमार सोनारे बांग्ला। और आगे चलकर यही गीत बांग्लादेश का क्या बनता है? राष्ट्रगान। बांग्लादेश का क्या बना? भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा? रविंद्रनाथ टैगोर। बांग्लादेश का भी किसने लिखा? रविंद्रनाथ टैगोर। यह गीत कब गाया? बंगाल विभाजन के विरोध में गाया। कौन सा गाया? आमार सोनार बंगला, हमारा प्यारा बंगाल। समझ रहे हो? ये वाली चीज बंगाल विभाजन के विरोध में शोक दिवस के रूप में मनाया गया, राखी त्योहार के रूप में मनाया गया। लोगों ने गंगा में स्नान किया, लोगों ने उपवास रखा और रविंद्रनाथ टैगोर ने आमार सोनार बंगला नामक गीत गाया जो बाद में बांग्लादेश का राष्ट्रगान बनता है। इतना हो गया। अब विरोध बढ़ेगा, इसके विरोध में हमने एक आंदोलन चलाया। कौन सा आंदोलन चलाया? स्वदेशी आंदोलन। प्रश्न आते हैं, स्वदेशी आंदोलन किसके विरुद्ध में चला? बंगाल विभाजन। स्वदेशी आंदोलन किसका कारण है? बंगाल विभाजन का कारण है। समझ जाओगे? बंगाल विभाजन के विरुद्ध कौन सा आंदोलन चलाया? स्वदेशी आंदोलन। और याद करो, स्वदेशी आंदोलन 1905 के बनारस अधिवेशन में उसकी क्या करते हैं? अनुमति मिलती है। देखो क्या था स्वदेशी आंदोलन, थोड़ा समझो। कि ऐसा कहते हैं कि एक व्यक्ति था जिसका नाम था करसन कुमार मित्तर, और करसन कुमार मित्तर ने एक पत्रिका निकाली जिसका नाम था संजीवनी। क्या नाम था भाई? संजीवनी। पहली बार करसन कुमार मित्तर ने एक पत्रिका का संपादन किया, संजीवनी। इसमें सर्वप्रथम किसकी बात कही गई? स्वदेशी की। किसकी बात कही गई? और किसका बहिष्कार किया गया? विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार। विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार। प्रश्न आते हैं, सबसे पहले किस पत्रिका में बहिष्कार आंदोलन पारित किया गया? संजीवनी। संजीवनी किसकी पत्रिका है? करसन कुमार मित्तर की। मित्तर के समझ में आ जाए, फ्रेंड है सारे के सारे। और उन्होंने कहा कि भाई अंग्रेजों ने हमारे साथ इतना बुरा किया है तो हम उनकी चीजों को बॉयकॉट करते हैं, तो बहिष्कार करेंगे। तो क्या करेंगे? स्वदेशी अपनाएंगे। तो स्वदेशी अपनाओ और बहिष्कार आंदोलन पहली बार कौन सी पत्रिका में? संजीवनी पत्रिका में। उसके बाद एक व्यक्ति थे जिसका नाम था अश्वनी कुमार दत्त। कौन थे भाई? अश्वनी कुमार दत्त। और जो अश्वनी कुमार दत्त हैं ये बारिशाल के अध्यापक। बारिशाल एक जगह है भाई, बारिशाल के क्या हैं? अध्यापक हैं। बारिशाल के अध्यापक हैं। इसने कहा यार अंग्रेज विरोध कर रहे हैं, बंगाल का विभाजन कर रहे हैं, हिंदू मुसलमानों को अलग अलग कर रहे हैं, भाषा के आधार पर बंटवारा कर रहे हैं, तो क्यों न सारी चीज हम अपनी बनाएं, स्वदेशी। चाहे वो स्कूल हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे वस्तु हो, चाहे कोर्ट हो, चाहे कुछ भी हो। इसने कहा मैं एक कमेटी बनाई। इसने एक कमेटी बनाई जिसका नाम था स्वदेशी बांधव समिति। स्वदेशी बांधव मतलब बंधु, स्वदेशी बांधव समिति का गठन किया। भाईचारा बढ़ाने के लिए, लोगों को जोड़ने के लिए, स्वदेशी आंदोलन की ओर प्रेरित करने के लिए, उनका बहिष्कार करने के लिए एक समिति बनाई। उस समिति का क्या नाम है? स्वदेशी बांधव समिति। इसने एक पत्रिका का संपादन किया, एक पत्रिका भी चलाया, और पत्रिका का नाम भी क्या रखा? स्वदेशी। क्या रखा भाई? स्वदेशी। स्वदेशी पत्रिका किसकी है? अश्वनी कुमार दत्त। स्वदेशी बांधव समिति भी किसकी है? अश्वनी कुमार दत्त। संजीवनी किसकी है? बहिष्कार का सबसे पहले उल्लेख किसमें मिलता है? संजीवनी में मिलता है। सही है, स्वदेशी अपरा रहे हैं, स्वदेशी की ओर बढ़ रहे हैं। फिर किसी ने कहा इतना तो ठीक है,
फिर रविंद्रनाथ टैगोर का एक भाई था जिसका नाम था अवनिंद्रनाथ टैगोर। 3 भाई हैं भाई। कितने भाई हैं? 3 भाई हैं। आसन टैगोर जो पहले भारत के आईसीएस अधिकारी हैं, रविंद्रनाथ टैगोर जो साहित्य के विद्वान है, नोबेल मिला 1913 में गीतांजलि के लिए। अवनिंद्रनाथ एक तीसरा भाई है जिसका नाम है अवनिंद्रनाथ टैगोर। क्या नाम है भाई? अवनिंदर। ये चित्रकला पेंटर हुआ करते थे भाई, चित्रकला में निपुण थे, यूरोपियन चित्रों को दर्शाते थे। इसने कहा जब अंग्रेज इतना विरोध कर रहे हैं तो आज से हम स्वदेशी चित्रकारी को बढ़ावा देंगे। किसको बढ़ावा देंगे? स्वदेशी चित्रकारी। अपनी चित्रकारी में हमारी संस्कृति दिखाएंगे। स्वदेशी चित्रकारी, स्वदेशी चित्रकारी का क्या करेंगे? प्रयोग करेंगे। इसलिए इसने इंडियन सोसाइटी फॉर ओरिएंटल आर्ट, ओरिएंटल आर्ट की स्थापना की। ओरिएंटल का मतलब होता है प्राचीन, प्राच्य, भारत की संस्कृति, भारत की स्वदेशी चीजों को दर्शाना। ठीक है, इसने इसकी स्थापना कर दी। फिर किसी ने कहा यार वर्तमान में चलन यूरोपीय चित्रकारियों का ज्यादा है, उनकी वो बिकती ज्यादा है, पैसे ज्यादा होंगे, अपने यहां नहीं बिकी। तो इसने कहा उसकी टेंशन मत लो, उसके लिए मैं स्कॉलरशिप दूंगा। इस आदमी ने चित्रकारी के लिए किसकी शुरुआत की? छात्रवृत्ति की शुरुआत की। किसकी शुरुआत की भाई? छात्रवृत्ति की शुरुआत की। और पहली छात्रवृत्ति किसको दी गई? नंदलाल बोस को दी गई। किसको दी गई भाई? नंदलाल बोस को दी गई पहली छात्रवृत्ति दी गई। किसके लिए? पेंटिंग के लिए दी गई। फिर किसी ने कहा यार दवाइयां हैं, ये वाली सारी की सारी चीजें ये अंग्रेजों की है। इसने कहा इसमें क्या है, हम बना लेंगे अपनी दवाइयां। तो एक व्यक्ति थे बंगाल के जिसका नाम था पीसी रॉय। क्या नाम था? और इसने भाई बंगाल केमिकल्स एंड फार्मा लिमिटेड, बंगाल केमिकल्स एंड फार्मा लिमिटेड नाम से कोई कंपनी बना ली। और ये कंपनी क्या बनेगी? दवाइयां बनाएगी। क्या बनाएगी भाई? मतलब दवाई भी अपनी, शिक्षा भी अपनी। शिक्षा की बात करूं तो एक व्यक्ति थे जिसका नाम था गुरुदास बनर्जी। क्या नाम था? गुरुदास बनर्जी। और गुरुदास बनर्जी ने राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना कर दी। राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना कर दी भाई, ये स्थापना कर दी। शिक्षा नीति अपनी बना दी, एजुकेशन पॉलिसी अपनी बना दी। किसी ने कहा यार शिक्षा नीति अपनी होगी, अपने स्कूल होंगे। पहले स्कूल अंग्रेजों के नाम से होते थे, वो पढ़ाते थे। इन्होंने कहा स्कूल भी अपने, अध्यापक भी अपने और शिक्षा नीति भी अपनी। तो बोला स्कूल, नेशनल कॉलेज। कलकत्ता का क्या था? नेशनल कॉलेज। और कलकत्ता के नेशनल कॉलेज के जो प्रिंसिपल हैं वो अरविंद घोष पढ़ाने लग गए। अरविंद घोष ने कहा कि भाई पढ़ाएगा कौन? बोला मैं पढ़ा दूंगा। तो भाई आपके प्रिंसिपल भी कौन बन गए? अरविंद घोष, यानी अध्यापक बन गए। इतना पूरा का पूरा काम चल रहा है। अंग्रेजों ने बंगाल का विभाजन किया, उसके विरोध में हमने ये आंदोलन की शुरुआत की। समाचार पत्रों के माध्यम से, समितियों के माध्यम से, है ना, अपनी केमिकल फैक्ट्री की स्थापना कर दी, शिक्षा नीति अपनी बना दी, स्कूल अपने बना दिए, अध्यापक अपने लग गए। ठीक है भाई, ये पूरा का पूरा विभाजन हुआ। तो इसके बारे में सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने एक कथन कहा कि अंग्रेजों ने जो बंगाल का विभाजन किया है ये आसमान से वज्रपात है, कि आसमान से हमारे ऊपर वज्र की बाती गिरा है। आंदोलन चल रहा है। अब आ गया 1907। क्या आ गया भाई? 1907। और 1907 में कांग्रेस में 2 विचारधारा है, एक तो गरम दल और एक आपका नरम दल। 2 की विचारधारा है। दो लोग, गरम दल और नरम। नरम दल ये चाहते हैं कि ये जो आंदोलन है ये खाली कहां तक रहे? बंगाल तक सीमित रहे। समझने की कोशिश करना। नरम दल जैसे सुरेंद्रनाथ बनर्जी है, और भी बड़े नेता हैं नरम दल के, उदारवादी नेता, वो कहते हैं यार विभाजन हुआ बंगाल में तो इस विभाजन को कहां तक ही सीमित रहना चाहिए? बंगाल तक। भारत के और किसी हिस्से में इस आंदोलन को नहीं जाना चाहिए। गरम दल ने कहा संपूर्ण भारत। कहां पर होना चाहिए? बंगाल बंगाल नहीं, संपूर्ण भारत में इस आंदोलन का प्रचार करो। क्यों? बोला आज जो बंगालियों के साथ हुआ है, कल ये मद्रासियों के साथ हो गया, तो कल ये पंजाबियों के साथ हो गया, तो इसलिए भाईचारा जरूरी है, इसलिए उनको इकट्ठा करो, भावना जरूरी है, लोगों को जोड़ने का प्रयास करो। इन्होंने कहा बंगाल, इन्होंने कहा संपूर्ण भारत। फिर इन्होंने कहा यार आप जो बहिष्कार करते हो, वस्तुओं का बहिष्कार। किसका बहिष्कार? वस्तुओं का बहिष्कार। ठीक है,
वस्तुओं का बहिष्कार कर दो, सिर्फ वस्तुओं का, भाई कपड़े कुपड़े इनका बहिष्कार करो। अपने वालों ने कहा संपूर्ण बॉयकॉट। अगर इतना काम कर ही दिया, बंगाल का विभाजन कर ही दिया, हमारे साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं, तो इनकी और चीज क्यों, संपूर्ण बॉयकॉट कर दो। इन्होंने कहा संपूर्ण बहिष्कार। क्या करेंगे, संपूर्ण बहिष्कार करेंगे भाई, संपूर्ण बहिष्कार करेंगे। इन बातों को लेकर तनातनी शुरू हो गई, गरम दल और नरम दल के मध्य मतभेद हो गया। क्या हो गया, और जैसे ही गरम दल और नरम दल दोनों के बीच इन बातों को लेकर मतभेद शुरू हुआ, तो अंग्रेजों को मौका मिल गया और अंग्रेजों ने आंदोलन को दबा दिया। अंग्रेजों ने आंदोलन को क्या कर दिया भाई, क्या यह आंदोलन भारत से बाहर भी था, भारत से बाहर का मतलब क्या, बंगाल से बाहर भी था, तो यह आंदोलन बंगाल से बाहर भी फैला। कहां कहां फैला, देखो अगर मैं बात करूं आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, मद्रास, दिल्ली। प्रश्न कई बार पूछ लेते हैं, क्या स्वदेशी आंदोलन बंगाल तक ही सीमित था? नहीं, यह आंदोलन बंगाल से बाहर भी फैला। तो बताओ बाल गंगाधर तिलक कहां से संबंध रखते हैं, महाराष्ट्र से। कहां से रखते हैं, तो बताओ महाराष्ट्र में इस आंदोलन को लीड किसने किया, बाल गंगाधर तिलक, ये तो याद ही रहेगा। लाला लाजपत राय कहां से थे, पंजाब से, तो भाई पंजाब से किसने किया, लाला लाजपत राय ने किया। पीवी नरसिम्हा राय प्रधानमंत्री थे, आंध्र प्रदेश, राव पीछे आंध्र प्रदेश के लगता है, तो आंध्र प्रदेश से आपने किया हरि सर्वोत्तम राय। किसने किया, हरि सर्वोत्तम राय, इसने आंध्र प्रदेश से किया। मद्रास से किया आपका चिदंबरम पिल्ले, चिदंबरम पिल्ले, इसने मद्रास से किया भाई। दिल्ली से क्या सर या सैयद हैदर रजा, सैयद हैदर रजा। यह आंदोलन भारत से बाहर भी सक्रिय था। और प्रश्न पूछ लेते हैं कई बार, सुमेलित कीजिए, जो सुमेलन करने आते हैं ना, मिलाने के लिए आते हैं, उनमें पूछ लेते हैं बताओ स्वदेशी आंदोलन का मद्रास से किसने नेतृत्व किया, या आपका ऑप्शन दे देंगे, उनमें कहेंगे सुमेलन करो, तो आप यूं यूं ऐसे करोगे फिर, है ना भाई। तो ये थोड़ा याद कर लेना कि यह आंदोलन बंगाल से बाहर भी था। अब धीरे धीरे नरम दल और गरम दल के बीच तनातनी शुरू हुई, तो अंग्रेजों ने लगभग व्यक्तियों को क्या कर लिया, अच्छा उदारवादियों को तो छोड़ दिया, जो उग्रवादी थे, जो गरम दल के चार ही तो नेता हैं, कौन कौन है भाई, बाल गंगाधर तिलक, और कौन है, लाला लाजपत राय, और कौन है, विपिन चंद्रपाल, विपिन चंद्रपाल, और कौन है आपका, अरविंद घोष। कौन है भाई, ये ही तो गरम दल के चार नेता हैं। अंग्रेजों ने क्या काम किया, तिलक पर राजद्रोह का आरोप लगा दिया। कैसा आरोप लगा दिया, राजद्रोह का आरोप लगा दिया। और राजद्रोह का आरोप लगाया तो इस पर धारा लगाई 124A। कौन सी धारा लगा दी, सेडिशन चार्ज। महात्मा गांधी पर भी यही आगे लगेगी, मैं पढ़ाऊंगा, है ना। वो आपका असहयोग आंदोलन होगा 1922 में, चोरा चोरी के बाद इसको गिरफ्तार करेंगे, है ना, तो ये धारा लगती है। तो राजद्रोह का आरोप लगा दिया धारा 124A के तहत। और ऐसा कहते हैं इसको कितने साल की सजा हो गई, और इसको कौन सी जेल में भेज दिया, रंगून की कौन सी जेल में, मांडले जेल में भेज दिया। एक नेता गया, राजद्रोह का आरोप लगाया, धारा 124A लगाई, 6 साल की सजा हो गई, मांडले जेल में भेज दिया। बचा कौन, लाला लाजपत राय। ऐसा कहते हैं लाला लाजपत राय को पहले बर्मा जेल में भेजा, फिर ये चले गए यहां से इंग्लैंड। कहां चले गए, इंग्लैंड। और इंग्लैंड से कहां चले गए, फिर अमेरिका। कहां चले गए, अमेरिका चले गए। वर्तमान में भी पंजाबी कनाडा अमेरिका जाते हैं, इस समय भी जाते हैं भाई, है ना। तो लाला लाजपत राय कहां चले गए, इंग्लैंड होते हुए अमेरिका चले गए। ये चले गए, उसको जेल में डाल दिया। विपिन चंद्रपाल बंगाल के थे, अंग्रेजों ने पकड़ा, मारा, इसने राजनीति छोड़ दी। उसने कहा यार अब राजनीति नहीं करेंगे, तो इसने राजनीति छोड़ दी, इसने राजनीति ही छोड़ दी, राजनीति बंद कर दी। बोला अब नहीं जाएंगे, कोई आंदोलन नहीं करेंगे। अरविंद घोष, इसको भी पकड़ लिया, अंग्रेजों ने मारा, पिटाई की, और ऐसा कहते हैं इसने राजनीति से संन्यास ही ले लिया। क्या ले लिया, इसने संन्यास ले लिया भाई। और ये पांडिचेरी जानते हो, संन्यास ही ले लिया और पांडिचेरी आश्रम में स्थापना कर ली। एक पांडिचेरी में अपना एक आश्रम बनाया, वहीं पर ही रहने लग गई।
4 बड़े नेता हैं, 4 के 4 अलग अलग हो गए। अंग्रेजों को मौका मिल गया, उन्होंने पूरे आंदोलन को दबाकर इन चारों को अलग अलग जगह पर भेज दिया। यह था आपका स्वदेशी आंदोलन। बंगाल विभाजन, मोटी मोटी घटना आप पढ़ लेना। बंगाल विभाजन की घोषणा लॉर्ड कर्जन ने 19 जुलाई 1905 को की। 7 अगस्त को हमने एक टाउन हॉल कलकत्ता में एक सभा बुलाई, आनंद मोहन ने संबोधित किया, स्वदेशी आंदोलन चलाने की घोषणा की। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन लागू कर दिया गया। उस दिन शोक दिवस के रूप में मनाया। राखी, एक दूसरे को राखी बांधी। रविंद्रनाथ टैगोर ने आमार सोनार बंगला नामक गीत गाया। लोगों ने उपवास रखा, गंगा में स्नान किया। सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने इसे आसमान से वज्रपात कहा है। इसके विरोध में हमने वो करसन कुमार जो मित्र है उसकी पत्रिका है संजीवनी, उसमें सबसे पहले स्वदेशी तथा बहिष्कार का प्रस्ताव पेश किया गया। उसके बाद आपका अश्विनी कुमार दत्त जो बारिशल के अध्यापक है उसने स्वदेशी बांधव समिति का गठन किया, स्वदेशी पत्रिका का संपादन किया, एक समाचार पत्र चलाया स्वदेशी नाम से। पीसी रॉय ने बंगाल फार्मा इंडस्ट्री की स्थापना की, मतलब दवाइयां भी अपनी होगी। वो फिर आपका आता है गुरुदास बनर्जी, उसने राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना की। नेशनल कॉलेज के प्रिंसिपल अरविंद घोष बन गए, उन्होंने पढ़ाने शुरुआत की। अवनिंद्रनाथ टैगोर ने स्वदेशी चित्रकारी को बढ़ावा दिया और वो छात्रवृत्ति देने का काम करते हैं और पहली छात्रवृत्ति नंदलाल बोस को मिलती है। नरम दल और गरम दल, कांग्रेस के लोगों में आंदोलन को लेकर मतभेद हो गया। 1907 में मतभेद होने के बाद कांग्रेस का विभाजन हो गया गरम दल और नरम दल के रूप में, और मौका मिलते ही अंग्रेजों ने आंदोलन को दबा दिया और यह आंदोलन बंगाल से बाहर भी सीमित था। अगर मैं बात करूं आंध्र प्रदेश में हरि सर्वोत्तम राय, मद्रास में नेतृत्व किया चित्तबरम पिल्ले ने, दिल्ली से किया सैयद हैदर रजा ने, महाराष्ट्र से किया बाल गंगाधर तिलक ने, पंजाब से किया लाला लाजपत राय ने। उसके बाद जो गरम दल के 4 बड़े नेता था तिलक पर अंग्रेजों ने पकड़ लिया, राजद्रोह को आरोप लगाया, धारा 124A के तहत मुकदमा चला, 6 साल की सजा सुनाई और इसको रंगून के मांडले जेल में भेज दिया गया। लाला लाजपत राय है, ये इंग्लैंड होते हुए कहां चले गए, अमेरिका चले गए। विपिन चंद्रपाल है, इन्होंने राजनीति छोड़ दी, और आपके अरविंद घोष हैं, ये राजनीति से संन्यास ले लेते हैं और पांडिचेरी आश्रम में रहते हैं। तो बंगाल विभाजन के विरोध में कौन सा आंदोलन चलाया, स्वदेशी आंदोलन चलाया। तो यह आपका बंगाल विभाजन और स्वदेशी आंदोलन है।